जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं नवीन अंगणित, जो कि एस शान पब्लिकेशन की है और बहुत फेमस किताब है जिसका नाम आप जानते हो, RS अग्रवाल। ठीक है, इस नाम से आप अच्छे से जानते होंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इसका पहला लेक्चर हो चुका है। अब पहला लेक्चर अगर आप देख लोगे तब आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप दिखा देते हैं। जब फर्स्ट लेक्चर बताया था, जहां पर हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ाते हैं, वहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट भी बताए थे। ध्यान देना, यहां पर कॉन्सेप्ट भी लिखे हुए हैं और ये भी लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप ये देखोगे तो यहां पर यह भी बताया गया है कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 के होता है तो रूट्स आर इक्वल होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 से होता है तो रियल होते हैं यानी वास्तविक, और लेस देन 0 होता है इमेजनरी यानी काल्पनिक होते हैं। साथ ही साथ श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला भी आपको समझाया गया है। तो ये हमारा रिकैप है जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और आज के सेशन को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, याद रहे कोई भी चैप्टर आप पढ़े उसको स्टार्टिंग से पढ़ें विथ एग्जाम्पल, तभी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण के मूल हैं तो इसका मान क्या होगा। याद रहे किताब में ऑप्शंस में एरर है, जो मैं बता रहा हूं वही सही है। ठीक है, यहां मैंने सही भी किया है, ए स्क्वायर लिखा है, ध्यान देना। हाँ, जो कह दो सर आंसर ही नहीं मैच करता। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके दो मूल अल्फा और बीटा होंगे तो सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, तो वो माइनस का b अपॉन ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल, जो कि c अपॉन ए हो जाएगा। लेकिन हमसे कहता है कि प्रभु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो। तो प्यारे दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फंडा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब इधर आएगी तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें अब गिवन हो गई, तो दोस्तों उठा के सिर्फ रखना है। जब रखोगे यहां तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2c अपॉन ए हो जाएगा। देखोगे ये बी स्क्वायर माइनस का 2c ए अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शंस नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको लगे कि ऑप्शंस में एरर है तो सॉल्यूशन में जाकर देख लेना किताब के, तो आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न पे एज इट इज है। ध्यान देना, हमें गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। अपनी वही प्रॉपर्टी सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल माइनस का b अपॉन ए, मूलों का गुणनफल तो c अपॉन ए। लेकिन हमको चाहिए इस बार 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। इस बार हमें ऐसा मान चाहिए, तो हम ये लिख लेते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। और बेसिक पढ़ा रहे हैं, ये याद रखना। एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां पर अभी आपने जाना था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा ये ऐसे आएगा, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां प्लस यहां इंटू। अब आपको ये दोनों वैल्यू गिवन है, उठा के रख दीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से।
आपने उठा के रखा तो अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर करोगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा जो कि सी अपॉन ए, थोड़ी देर पहले वाला ही सिस्टम है, और अल्फा प्लस बीटा तो ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, सरल तरीके से याद रहे, ये बेसिक पढ़ाया जा रहा है इसलिए सारे के सारे स्टेप आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना, अन्यथा इसी क्वेश्चन में अभी जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकाला था, क्या निकाला था, बी स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन ए स्क्वायर था ना, तो सीधे नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर से भाग यानी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्ट बोल देता कि बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन सी स्क्वायर। सारे स्टेप को सीखिए, बेसिक अपना अच्छा कीजिए, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके स्टेप गैप कीजिए। हाँ, सब होता है। कहता है किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है, कोई संख्या x है और उसके वर्ग का योग 240 है, ये बोला गया, तो वह संख्या क्या है। तो आप चाहो तो वाया ऑप्शंस इसको निपटा सकते हो, जैसे 12 का स्क्वायर 144, 12 कभी 240 नहीं होगा, 14 196, 14 कभी नहीं, 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, ये लो 240, तो 15 इज द राइट आंसर। ये अपना पहला तरीका हो गया, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब आपने पहली क्लास पढ़ी होगी, वहां हमने भर भर के कॉन्सेप्ट सिखाया है, हाँ जो लगना था, तो हमने वहां पर बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो बी और सी के साइन अगर प्लस प्लस होते हैं तो रूट माइनस माइनस, माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस, माइनस माइनस तो प्लस माइनस, प्लस माइनस तो माइनस प्लस होता है, और ग्रेटर के बारे में भी चर्चा किया था। अब यहां प्लस माइनस है तो माइनस प्लस रूट्स होंगे, क्या होंगे मेरे दोस्त, माइनस प्लस रूट्स होंगे। 240 को ऐसा ब्रेक करो कि अंतर 1 बन जाए, क्योंकि यहां x है तो समाज इसे 16 गुणे 15 ही बोलेगा, 16 गुणे 15 240, लेकिन अंतर 1 आ गया तो 16 इधर जाएगा, 15 यहां जाएगा। अब यहां पर -16 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या होगा, 15 होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो -16 से भी आ सकता है, 16 का स्क्वायर 256 और -16 तो 240 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं, माइनस में, क्योंकि सारे पॉजिटिव रखे गए हैं, समझ गए दया, ठीक है, चीजों को सीखना है। क्या कहता है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर ax स्क्वायर, मैं बार बार लिखूंगा जिससे याद हो, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आता है, ये कंडीशन रूट्स इक्वल की है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 आता है तो उस केस में रियल होंगे, वास्तविक, ऊपर वाले में इक्वल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हमारा इमेजिनरी यानी काल्पनिक होंगे। तो ये ज्ञान की बातें हैं, क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। सीधे क्वेश्चन देखा तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4, 2 इंटू के, बस इतना ही सोल्यूशन है, के बराबर 9/8। लेकिन ज्ञान आपको सारा का सारा होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया 2014 में, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को प्यार से सीखेंगे, हम 2 बार सीखेंगे। हम इसको 3 स्टार दे रहे हैं, फिलहाल ये अलजेब्रा में आता है, यहां दे दिया है तो यहां पर भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। पहला तरीका आपको हम बेसिक ही सिखा दे रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखा है उसी के माध्यम से सीख लो बड़े प्यार से। देखो यहां हमको कंडीशन दी गई है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो इसका मान ज्ञात करो। अब यहां पर आप अगर देखो कि अगर मुझे ये BC चाहिए, ये वाला BC चाहिए, तो BC उधर गया
तो हमें कहीं ना कहीं हो जाएगा ए बी प्लस सी ए बराबर माइनस का बी सी। सिमिलरली अगर सी ए चाहिए तो माइनस का सी ए इधर आ जाएगा, उधर गया तो ये ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। बेसिक बता रहा हूं मैं। सिमिलरली माइनस ए बी तो उधर जाएगा ए बी वाला टर्म्स, तो ये आ जाएगा बी सी प्लस सी ए। तो अब इस इक्वेशन में जो ये टर्म्स आपको दिए जा रहे हैं ये टर्म्स उनकी जगह ये चिपका दो। पूरे स्टेप को फॉलो करेंगे। ए स्क्वायर ऐसे, अब ये हो जाएगा ए बी प्लस सी ए। सिमिलरली यहां गए तो बी स्क्वायर ऐसे, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। सिमिलरली 1 ऐसे, सी स्क्वायर ए बी की जगह बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहां पर कॉमन लो तो देखोगे यहां पर ए कॉमन, यहां बी कॉमन, यहां सी कॉमन, यानी 1/a कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी बन जाएगी। सिमिलरली यहां पर b कॉमन लोगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगी, और यहां पर लोगे तो c कॉमन तो c प्लस बी प्लस, अब आगे पीछे लिख दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो धरने में बैठो कि सर यहां तो पहले b होना चाहिए आगे फिर a, उससे मैटर नहीं है, फिलहाल लिख देते हैं। हाँ, जो बैठ जाओ धरने में तो b कॉमन ले लिया तो b प्लस a प्लस सी। अब ठीक है, खुश होना। तो देखा जाए इन सब में ये चीज तो कॉमन हो गई, तो ये चीज सब में कॉमन हो गई तो a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले लीजिए। अब अंदर बचा क्या, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बचा। यहां पर भी आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखेंगे। बेसिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो धरने में बैठो कदो इतना लॉन्ग कौन पढ़ाता है, अरे बेसिक सिखाना पड़ेगा ना सारे स्टेप। तो ये वैल्यू इधर आएगी तो ये बी सी हो जाएगा, ऐसे ही सी ए हो जाएगा, ऐसे ही ए बी हो जाएगा। और मेरे दोस्त इसकी जो वैल्यू है वो तो 0 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। ये इसके सारे के सारे स्टेप ईमानदारी के साथ है, कोई स्टेप गैप नहीं किया गया, ठीक है। और 3 स्टेप में आ गया, 1 2 3 स्टेप में सॉल्यूशन। लेकिन पेपर में ऐसे सजाने से हमें नंबर नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन का लॉजिक बहुत फेमस मार्केट में है कि इफ अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 है, अगर ये है तो a बराबर 1 रख दो, b बराबर -2 रख दो, c बराबर -2 रख दो, या a बराबर -1 रख दो, b बराबर -2 रख दो, सॉरी b बराबर +2 रख दो, c बराबर +2 रख दो। सर ऐसा क्यों? हाँ, यही 2 वैल्यू याद करनी है, तीसरी नहीं याद करनी, सिर्फ 2 ही से काम। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, इन दोनों का गुणा -2 हो जाएगा, इन दोनों का +2 हो जाएगा, -2, ये गुणा देखो 0 आएगा। सिमिलरली इन दोनों का गुणा -2, इन दोनों का +4 और ये -2 हो जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा। यानी ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को। तो दोस्तों अब उठा के आप कोई भी एक वैल्यू डिसाइड कर लो। चलो मैंने ये वाला डिसाइड कर रहा हूं और इसमें ऐसे रख रहा हूं, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इन दोनों का गुणा -4 हो गया। लोग ऐसे ही करते हैं इसको, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहां माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 2 हो गया। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, यहां पर प्लस का 2, तो ये माइनस का 1/3, ये 1/6 और ये 1/6, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों 1/6 1/6 तो 1/3 होता है, वो प्लस का ये माइनस का 0। तो 99.99% बच्चा उसको यही करता है जो पढ़ने वाला है, जो जुझारू है वो ऐसे लगा रहता है, ठीक है। देखो अलजेब्रा जो एसएससी की है उसमें ये समझो बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, कुछ कॉन्सेप्ट को याद भी करना पड़ता है, एक तो बिना फॉर्मूले के काम ही नहीं होना, पहली बात तो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण है? अच्छा याद रहे किताब में ऑप्शंस गलत है, शायद किताब में ऑप्शंस ए दे रहा है वो गलत है, ऑप्शंस डी होगा। सर कैसे? समझो, ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये क्यूबिक हो जाएगी, जब एलसीएम लोगे ये पावर 4 में चली जाएगी, ये तो वैसे भी रूट के अंदर 3x है तो मुद्दा ही खत्म हो गया इसका। तो इसका आंसर ये आएगा, ये हमारी
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने पूछे जाते हैं, ग्रुप डी रेलवे में भर भर के यही सब पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण है? अब देखो पावर 3 है तो समझदार हो। अच्छा, एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, तो यही आंसर है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं, क्योंकि पावर 3 है, तो यही द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? देखो मूल वास्तविक के लिए हमारे पास कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी रूट्स आर इक्वल, मतलब रूट्स हमारे रियल होंगे। तो अब हम सब में चेक करेंगे, सब में चेक करेंगे, यही सत्य है। देखो जैसे पहला वाला चेक कर रहे हैं तो इसका बी ये 1 है और -4 गुणे 16, तो मुद्दा ही खत्म, समझ गए ना। इसको चेक करो तो 4 का स्क्वायर 16 -4 गुणे 3 गुणे 5, तो ये देखो निगेटिव वैल्यू आएगी। इसमें 3 का स्क्वायर 9 -4 गुणे 2 गुणे 4, ये वाले समझ गए ना, ये भी निगेटिव आएगा, तो ये डी आंसर होगा। अब डी कैसे? देखो -7 का स्क्वायर 49 होगा, -4 ऐसे, ए का मान 2 है और बी सी का मान 5, 2 गुणे 5, आप देखोगे ये 49 हो गया और ये 40 ही हुआ, तो यहां से एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसको चेक करना है, और रियल रूट्स तभी होंगे जब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर होगा किससे? 0 से। क्या मेरी बात ये समाज समझ पा रहा है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां हमसे कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विविक्तर। अब इसके बारे में जब चर्चा हो रही है तो बी वाला टर्म्स आप समझ गए, ये 1 का स्क्वायर 1 -4, ए और सी भी 1 है, यानी माइनस का 3 इज द राइट आंसर। फिर से यहां पर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चर्चा कर रहा है, तो फिर से बी स्क्वायर -4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको डी बोल रहे हैं। अब आंसर, अब देखना दया, ये बेसिक सिखाया जा रहा, तो अब बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4, लेकिन 2 और माइनस का 12 है, ये -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 × 96 और 9 105 आंसर आ जाएगा। यहां कह रहा है इसके मूल क्या है, भर भर के हमने पढ़ाया है, ध्यान देना। कह रहा है इसके रूट्स क्या है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो माइनस प्लस देखा तो रूट्स दोनों पॉजिटिव होंगे, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, एक एक निगेटिव तो है ही ना, आंसर ये हो जाएगा सीधे। सर कैसे निकालेंगे? आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि 18 को ऐसा ब्रेक करें कि अब यहां प्लस है तो दोनों रूट्स को जोड़ने पर 9 आ जाए, तो 3 गुणे 6 छत्रिक 18, तो 6 यहां चिपका दो, 3 यहां चिपका दो, तो 6 3 या 3 6 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सिंबल सेम है। यहां मूल कह रहा है, अब यहां देखो माइनस प्लस यानी दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता। फिलहाल सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो जब आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा माइनस प्लस तो दोनों रूट्स होंगे पॉजिटिव, फिर आपको 5 दूना 10, 10 से 11 बनाना है, तो 10 एकम मतलब 10 और 1 11, लेकिन ये वाले टर्म से अब हमें भाग देना होता है, इससे भाग दोगे, यानी 5 कॉमा 1/2। इक्वेशन सही लिखी है? हाँ, हमने मिस्टेक किया है लिखने में। देखो हमने जो लिखा है हमने उसी हिसाब से बताया, लेकिन यहां 15 लिखा है। जब यहां 15 लिखा है मेरे दोस्त, ठीक है, तो यहां हमने भी 15 कर दिया। बात समझ में आई? अब खेलेंगे तो प्लस प्लस रूट्स होंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 30 क्या होता है
6 पंचे 30, क्योंकि दोनों का सम 11, तो 6 यहां पर, 5 यहां पर, और 2 से भाग दे दोगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 3,5/2। याद रहे, मैं जो लिखूंगा मैं उसी का आंसर बताता हूं, आप लोग टेंशन में मत आइएगा। तो ये आंसर आएगा 3,52 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। वो लाइट पड़ रही थी इसलिए 1 गायब हो गया था, फिर देखा कि भैया 1 तो बैठा है। यहां पर देखो माइनस प्लस है, माइनस प्लस यानी रूट पॉजिटिव होंगे, यानी ये तो खत्म। अब इसमें भी अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो पहले दिमाग लगाओ। डायरेक्ट के लिए दिमाग क्या है कि हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स ऐसे लिखा जाता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये अब ऑप्शंस में देखो, क्या इन दोनों का सम 4 हो सकता है? नहीं, यानी आंसर ये, मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म। भाई दो तो साइन से ही चले गए क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव आने नहीं, क्योंकि माइनस प्लस तो दोनों प्लस प्लस के आएंगे, तो ये दोनों निपट गए। अब इन दोनों में कौन सा, तो सम ऑफ द रूट्स 4√3 उसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। अब बात आई सॉल्व करने की, तो आप सॉल्व भी कर सकते, बेसिक से बता दे रहे। देखो यहां पर देखो, जब भी इस टाइप से रूट बसा हो तो 9 को हम ऐसा करें कि रूट में तब्दील हो जाए। तो 9 को हम ब्रेक कर सकते 3√3 और √3 इनके गुणे में। देख लो 9 क्या, 3 गुणे √3 इंटू √3, तो 9 बन गया। अब हमें 4 बनाना है तो इसको साथ में ले लो, मतलब अलग अलग, तो 4 बन जाएगा, यानी x², ये बचपन की यादें, और 9 ऐसे बराबर 0। अच्छा यहां x लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 3√3 हो जाएगा। सिमिलरली यहां √3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3√3 हो जाएगा, बराबर 0। तो यानी यहां से x माइनस √3 ऐसे आएगा और x प्लस 3√3 आ जाएगा। और दोस्तों दोनों को 0 के बराबर करोगे तो 3√3 और √3 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन हम लोग और फास्ट करना है तो दिमाग में इसको बैठा लो। 3√3 √3 हमने ब्रेक किया, दोनों का सम 4√3 इंटू, तो वही होगा, मुद्दा ही खत्म, सीधे बी ऑप्शन। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, ठीक है। डायरेक्ट अपना वही फंडा जो अभी बताया गया है कि भाई ये माइनस ये प्लस, तो रूट्स आएंगे प्लस प्लस में, ब्रेक हमने ये किया है, इन दोनों का योग, समझ गए ना, ये है तो 3√3 और √3, सीधे आंसर, मुद्दा ही खत्म। यहां कोई टर्म्स होता तो फिर उससे भाग भी देते। कह रहा मूल समान है। अब मूल समान की कंडीशन आपने पढ़ी है कि b² बराबर 4ac होता है, बोलो हां। लेकिन यहां पर मुद्दा है, b की जगह 1 दिखा है तो 1 हो गया, 4 ऐसे a की जगह स्मॉल a है और c की जगह b है, यानी ab बराबर 1/4 हो जाएगा। समीकरण इतने के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो पहले तो सही पैटर्न में लिख लो कि 6x² माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो मेरे दोस्त c/a आपने पढ़ा है, यानी 3/6, और ये समाज इसे 1/2 कहेगा, 1/2 कहेगा। बोलो बोलो, टेल। समझ गए? छोटी छोटी चीजों को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में सीख लिया है, अभी पूरा कंप्लीट होगा तब सीखा जाता है, ठीक है। यहां कह रहा मूल बराबर है, मूल बराबर है, तुरंत माइंड में इक्वेशन आनी चाहिए, बहुत आता है रेलवे में। 8 का स्क्वायर 64, 4 ऐसे, फर्स्ट टर्म 2 और k ऐसे, यानी k बराबर 8 हो जाएगा, k बराबर 8 हो जाएगा। 64 में 8 का भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यहां कहता है p के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर। देखो वास्तविक तथा बराबर यानी एक तरीके से b² माइनस 4ac ग्रेटर हो 0 के या बराबर, ये कंडीशन लगेगी, ठीक है।
लेकिन यहां पर क्या है कि बराबर कर दोगे तो हमें p की वैल्यू जिस टाइप से ये 4 आए वो मिल जाएगा। यानी एक तरीके से बी स्क्वायर, भाई बराबर का सिंबल तो यूज किया ही है ना इसने, यानी इससे निकाल लीजिए क्या है दोस्तों, यहां पर b का मान आप देख रहे हो 2√5 का स्क्वायर यानी 5 चौका 20 हो गया, और 4 गुणे 4 गुणे p, तो p बराबर 20/16 यानी 5/4, 5/4। सिंपल सरल तरीके से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5/4 हो जाएगा। अब जैसे कह रहा है के मूल है, अब द्विघात समीकरण इतने के मूल हैं, तो आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा ज्ञान किसका, कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 है और b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो रूट्स हमारे इक्वल होते हैं, और अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से तो रियल होते हैं, और b² माइनस 4ac लेस देन है 0 से तो हमारे इमेजनरी होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। उम्मीद है मेरे शब्द मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब खेलते हैं, तो खेले में तो सिर्फ b² माइनस 4ac को खेला जाता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणे 4, तो ये तो 0 ही हो गया, यानी हमारे रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इक्वल देखो यहां अनइक्वल ये गलत, इमेजनरी गलत, रियल और इक्वल ये हो जाएगा, रियल पॉजिटिव नहीं, ये रियल और इक्वल। अब रियल और इक्वल क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले कंडीशन ये बताए कि इक्वल है और ग्रेटर भी है, तो रियल और इक्वल क्या है लाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो, तो मूलों का योगफल और गुणनफल, तो मूलों का योगफल आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए होता है, और मूलों का गुणनफल बीटा अल्फा बीटा ये c अपॉन ए होता है। तो यहां पर देखो ये तो 6/k ऐसे हो जाएगा, अरे इस टर्म से, और फिर 3k अपॉन के कट्टापिट्टी कर लो, यानी k बराबर 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर 36 का k बराबर 2 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है, गुणनफल -4 है, तो यह समीकरण क्या होगा। देखो हम जानते हैं कि x² सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो जाएगा। x² सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये। अब हम बात करते हैं मूलों का योगफल क्या है -2, मूलों का योगफल -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x हो जाएगा। मूलों का योगफल -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2, और मूलों का गुणनफल -4 तो माइनस का 4 यहां हो जाएगा। x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। C इज द राइट आंसर। 37 का जो राइट आंसर है x² प्लस 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 38 नंबर, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है, अच्छा एक चीज समझो क्या है दोस्तों, यहां पर क्या है कि अब पीपीटी बनती है, आप तो समझ ही रहे हो, तो मिस्टेक हो जाता है, डरना तब भी नहीं है, मिस्टेक हो जाता है, पीपीटी बनती है। तो इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है, हिंदी में अलग है, तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आसपास किताब नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, किताब नहीं तो भी कोई बात नहीं, हम ऐसे खेलेंगे। अब इतना तो आप समझदार हैं कि इंग्लिश पढ़ लेते ही होंगे इतनी। हाँ, कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द रूट्स ऑफ जितना विल बी फ्रैक्शनल एंड रियल, फ्रैक्शनल और रियल होंगे, ऐसा बोला गया है। देखो
तो रियल हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर होगा 0 का। तो इसी पैटर्न पे इसके ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है, जाकर देख लेना किताब में। तो बस यहां पर कुछ नहीं रखना, -4 का स्क्वायर यहां 16 रखोगे और यहां 4 ऐसे रखोगे, ए की जगह 1 है और सी की जगह p है, ग्रेटर है 0 की। तो यहां 16 ऐसे और ये ग्रेटर हो जाएगा 4p के, 4 से काटोगे तो 4 ऐसे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये होगा। और ऐसे ही करके ऑप्शंस बने होंगे, ठीक है। तो हिंदी में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस पी बराबर 0 और रियल बोलेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से। ये बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। 38 नंबर ये था, ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल माइनस माइनस प्लस, यानी यहां प्लस प्लस का 2x हो जाएगा और गुणनफल माइनस का 4 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 38 का सी आएगा, 38 का सी आएगा। यहां कह रहा है यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों बड़े प्यार से समझना, देखो मूल अल्फा बीटा हो तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/3 हो जाएगा। बोलो हां। और माइनस का 5/3 होगा और मूलों का गुणनफल अगर बात करें तो 7/3 हो जाएगा। हमसे इसका मान चाहिए, तो ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों का योग माइनस का 5/3 और दोनों का गुणनफल 7/3, यानी माइनस का 5/7 हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, एक चीज समझो, माइनस यहां पर भी है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5/7 आंसर आ जाएगा। फिर से समझो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो सब ऑफ द रूट्स माइनस का b अपॉन ए, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहां माइनस सिंबल लगा हुआ है तो माइनस माइनस, माइनस का सिंबल लगा हुआ तो माइनस c अपॉन ए होता है, तो माइनस 7/3 हो जाएगा। और यहां रखोगे तो ये 5/7 हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक कीड़ा काट रहा है, उस कीड़े को हम पहले बताते हैं, समझो। जब मूल अल्फा बीटा है तो इक्वेशन ये, अगर रिवर्स कर रहे हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा, तो आप क्या करो, जो ये वैल्यू दिख रही है x, तो इसको भी रिवर्स कर दो ऐसे, हाँ ऐसे कर दो, कर लेते हैं मेरे भाई। अब एलसीएम लो तो ये 3 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये माइनस का 7x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा ना। माइनस से भाग दोगे तो 7x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस माइनस का 3 बराबर 0, फिर 7 से भाग दोगे तो x स्क्वायर माइनस का 5/7 x माइनस का 3/7, और ये वाला सम ऑफ द रूट्स होता है, रूट्स को हमने रिवर्स कर दिया है, तो माइनस का 5/7 तो उसको हम प्लस का 5/7 बोलेंगे। सर प्लस का क्यों बोलोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो कंपैरिजन इससे हो जाएगा। बोलो हाँ, तो ये वाला जो हमने बनाया है वो इससे, लेकिन ये आपको अभी बड़ा नजर आएगा, ठीक है, अभी बड़ा नजर आएगा। एसएससी में जब हम लोग पढ़ाते हैं सही से, तब इस टाइप के शॉर्टकट भी बताते हैं, तो यहां पर ये चीज अभी बड़ा नजर आएगा, क्योंकि छुटका सा क्वेश्चन है। जब जहरीला होता है तब हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, इक्वेशन से ही सब कुछ खेल लेते हैं। आपके लिए बेस्ट ये है, यही सीखो आप। ये क्वेश्चन इस पैटर्न के रेलवे में बहुत पूछे जा रहे हैं। अच्छा, रेलवे में जब पूछता है तो एक रूट्स देता है, एक नहीं देता है, यानी 2 प्लस √5 बोल दिया तो 2 माइनस √5 नहीं बोलेगा, या 2 माइनस √5 बोल दिया तो 2 प्लस √5 नहीं बोलेगा। तो याद रखना, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। सर ऐसा क्यों होता है, देखो
एक्चुअल में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। श्रीधरा 4g का फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a होता है। यहां पर देखो ये प्लस और माइनस में है सिंबल, इसीलिए ऐसा किया जाता है। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो मूलों का योगफल और मूलक का गुणनफल, ये बराबर 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इनका योग करोगे तो रूट 5 चला जाएगा, तो माइनस का 4x आएगा। गुणा करोगे तो 2 का स्क्वायर, 4 में से 5 गया 1 जो कि माइनस का। सेम क्वेश्चन 2022 रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, सेम बिल्कुल, डिजिट भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज। 40 नंबर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन है, तो यहां पर हमसे कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ। आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था इसका मान क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है, ये इसका मान होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ठीक है, ये इसका मान होता है। अब अगर हमसे कह रहा है सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान करेंगे तो ये माइनस पी, तो ये पी हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करोगे तो ये क्यू हो जाएगा। यहां रखोगे तो p का क्यूब ऐसे माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा जो कि q हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा q, और अल्फा प्लस बीटा जो कि p, तो आंसर आएगा p क्यूब माइनस का 3qp, p क्यूब 3p क्यूब, यानी d इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखो, हमें ये निकालना है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर वाली वैल्यू को आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग देख रहे हैं, तो अगर मुझे सम ऑफ द रूट चाहिए तो माइनस का p हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए तो q हो जाएगा, ठीक है, उठा के रख दो। तो p का स्क्वायर माइनस का 2q और नीचे q, ये आंसर हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस का 2q अपॉन q, यानी a इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देखो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आप अच्छे से तैयार रखना, ठीक है, बेसिक बिल्कुल बढ़िया होगा, क्वेश्चन अपने आप उड़ेगा। अब यहां कह रहा है अल्फा बीटा इतना, तो इसका मान बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो यहां मान तेजी से कैसे ये है, तो हमें याद है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन से चाहिए होगा इससे, तो माइनस का 8/3 और अल्फा बीटा होगा 2/3। प्यारे दोस्तों इसी को उठा के हम लोग रख देंगे, देन वी विल गेट द राइट आंसर। यहां रखोगे तो ये माइनस है और क्यूबिक करोगे तो माइनस का 512 अपॉन 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। यहां रखोगे तो एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ऐसे रहेगा, और 8/3 और 2/3 हो जाएगा। अब चाहो तो काटो या नहीं काट ही लो, एलसीएम लोगे तो नीचे 27 ऐसे, माइनस का 512 ऐसे, और यहां से 9, 16 9 144, प्लस का 144 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा माइनस का 368/27। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? बस स्पीड लानी होती है, कितना आप तेजी से कैलकुलेशन कर पा रहे हो, और याद रहे कैलकुलेशन ऐसी करो कहीं गलती ना हो। यहां कहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, क्रॉस कर लो, कोई नियम ना लगाओ, क्रॉस कर लो, वरना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये सब लगाते हैं, वो रेशियो में सिखाएंगे। 4x² 5x² तो x² आएगा, प्लस का 4 माइनस का 5 तो ये 9 आ जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ठीक है 2 रूट्स होंगे। यहां आ जाओ, अब कह रहा 48, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लो कि भाई 48
16 रखा, 8 का 64, 64 माइनस 16 48, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। सर मजा नहीं आया, मजा लो। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे, माइनस का एक्स ऐसे, 48 ऐसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 48 चौका 192, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 192 बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, इसके दो रूट्स होंगे, माइनस माइनस तो प्लस माइनस। 192 को ब्रेक करो तो 16 गुणे 12 192 होता है, और 16 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, क्योंकि बड़ा वाला, समझ गए ना, समझदार हो। ग्रेटर वैल्यू रखते हैं, क्यों रखते हैं वो शुरुआत में हमने बताया है, दिखा देता हूं जो धरने में बैठो। पहला लेक्चर पढ़ना जरूर मेरे भाई, मजा तो असली उसी में आएगा। माइनस माइनस तो प्लस माइनस, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, और याद रहे प्लस माइनस में यहां पर ग्रेटर वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। कह रहा है कि मूल एक दूसरे के व्रतक्रम हो तो, अरे मूल जैसे मान लो अल्फा, पहला अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया, जो कि C अपॉन A हो जाएगा, और इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, C बराबर A हो जाएगा, तो आंसर A बराबर C आ जाएगा। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गया होगा, बेसिक, बेहतरीन, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही अपडेट है, उसको पढ़िए, बहुत सारे टॉपिक कराता चला जा रहा हूं धीरे धीरे करके। आने वाले एक समय ऐसा आएगा कि किताब कंप्लीट कर दूंगा, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताइए, और सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।